बिटिया का चले गए काम वो चले गए। सुनो बच्चे ध्यान से, मंदोदरी ने जवाब क्या दिया था भगवान श्री राम को? क्या पूरे विश्व में जो नारी सुंदर गिनी जाती है उनमें मेरा नाम आता है मंदोदरी का। और इतनी सुंदर जिसकी घरवाली थी वो पराई नारी के लिए जंगल में भटकता रहा, वो तो रावण था। और जो दूसरे की नारी की छाया कंधा पे होकर के दिखाई दे जाती है उस छाया को उठ करके प्रणाम करता है वो श्री राम। अंतर ये है, वो अंतर मुझे दिखाई दे गया। श्रोता बंधो, तो कश्यप ऋषि की जो रानी थी दिति, उसके जब उदर में संतान हुई, दो पुत्र जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। लड़की जन्मी थी, उसका नाम था सिंहिका। तो हिरण्याक्ष की काया में जब बल आया तो एक मत तो विद्वानों का यह है कि उसने पृथ्वी को जल में दबा दिया। दूसरा विद्वानों का यह मत है कि पृथ्वी को गुणहीन बना दिया। पृथ्वी में गुण ही नहीं छोड़ा कोई। लेकिन पृथ्वी को जब जल में दबा दिया तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की कि पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। और ये पवन कुमार की तरफ से एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। राजन परीक्षित, देवताओं की स्तुति सुनकर के ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी को छींक आई तो नाक के रास्ता से एक अंगूठा के बराबर जीव निकला। आकृति थी सुअर जैसी। बोलिए सुकर भगवान की। देखते देखते भयंकर रूप हो गया, बहुत विशाल। और सुकर रूप धारण करके भगवान जल में चले गए। पापी जल में पृथ्वी को दबाए बैठा था। करते क्या थे? अरे तबला तयसुर में मारी, अरे तबला तयसुर में मारी, और ताई खन उठ बैठे बलधारी। जल के भीतर पहुंच गए जब पापी की लड़ी लड़ाई, गिरकी असुर उठन नहीं पायो, महिता तनु पे लई उठाई। धीरे धीरे लाई रहे, चल के ऊपर दई जमाई। परमहंस ने कथा सुनाई, यही गुरु महाराज सिंह बताई। याद रखना, हिरण्याक्ष का वध किया, सूकर रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। लेकिन मारा कहां? वो जगह आज भी मौजूद है। कहां मारा? कि जहां पापी को बदन हनोई, जहां पापी को बदन हनोई, और ताई को सोरो घाट बनोए। मारत खेन भय प्रभु राजी, और बहि की जाय रही गंगा जी। याद रखना, सूकर क्षेत्र उसे सोरों का घाट बताता है। आज भी तिराए पे सोरों में
सूकर भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, बोर्ड भी लगे हुए, सूकर क्षेत्र यहीं पर मारा था पापी को। लेकिन हिरण्यकश्यप विचार करता है कि मेरे भाई को श्री हरि ने मारा है तो मैं बदला पटाऊंगा। अब बदलो तो तब पटे तब बराबर बला आवे, बराबर। वो वैसी कहावत है बड़े बूढ़े की कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर की होनी चाहिए। पर ध्यान रखना, दुश्मनी पालवे के लिए कलेजा होना चाहिए। कलेजा मारे तो कट जाते हैं। और तुम सुनो, इतना नजर भर के देखियो, जितना बाजारो बालक राहुल 7 फुट की लंबाई और 90 किलो वजन है। और जो बाजो बाजारों का है, जय 5 फुट की लंबाई है, 45 किलो वजन में। अब रोजाना जो यही बात है, कहते जाते के लड़े हो, वो कहते भैया मैं तुम्हारा ना लड़े हो कि मैं तुम्हारा हुई ना। तो सही बता रहा हूँ गुरु जी, कितना जाने कई दही का बच्चा में मारो ही भले जाऊं पर आ जाए। तो है करेजा की बात, जब आदो वजन ना है, लेकिन हिम्मत का धनी होना चाहिए आदमी। और कथा चल रही है, और आज हमारे बीच में 2 बोलने वाले बैठे हैं। तो क्या नंबर ना ले आज? अच्छा, तो चलो प्रिंसिपल साहब को नंबर है आज, वो खड़े हो जाएं और 5 मिनट हमारे श्रोताओं को संबोधित कर दें। और कल का नंबर हमारे गुरुजी का रहेगा, कल वो जरूर बोलेंगे। ध्यान रखना, वो तपस्या करने के लिए, क्योंकि बल जो आता है वो तपस्या से आता है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करें संहारा, और तप बल शेष सहे मही बहारा। तपस्या के बल के बिना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, चलो क्या नाम? अवनीश भैया की माँ, और सर्वे की माँ, नरेश की माँ, हेलो हेलो, मानपाल सिंह की माता जी, और वीरेश्वर दूधिया की माँ, गिरीश की माता जी, नीरज जी, शकुंतला बुआ, राजू की माँ, और प्रमोद की माता जी। ये जो भी नाम बोले वो सामने आ जाए। आ जाओ, जो नाम बोले वो और खड़े हो जाओ। हेलो हेलो, हरिओम हरिओम। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलो संत समाज की। परम श्रद्धेय व्यास आसन पर विराजमान शास्त्री जी, हीरापुर वाले हीरा श्रीमान पप्पू शास्त्री, एवं उनके सब संगीतज्ञ, मैं आपके मंच को हृदय से नमन करता हूं। और इस पांडाल विराजमान सीता, सती, अनुसुईया जैसी भक्तमयी माताओं को नमन करता हूं। मेरे क्षेत्रवासी बुजुर्गों को मैं हृदय से नमन करता हूं, चंदन वंदन करता हूं। अपनी टूटी फूटी बोली भाषा के साथ आपके इस महान पावन मंच पर कोई गलती हो जाए तो जगपति महाराज क्षमा करेंगे आप लोग। जैसा कि मोनू ने कह दिया है, रात बड़ी लेट फोन किया, मुझे पता भी नहीं था कि नगलानी में शास्त्री आ गए हैं। हल्ला बोल हो रहा है कि बाबा कथा चल रही, बेटा सिक्का ला रहा हूं। खैर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ज्ञान
शारदाई नमो नमः ज्ञानालोकेन बालानां प्रकाशमति सदा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय श्रोता बंधु, आदर के योग बुजुर्गों, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, प्रकाशित होते हैं, तब कहीं हमें ये आख्यान, ये कथा प्रसंग देखने को और सुनने को प्राप्त होता है। कितना भव्य पंडाल है, कहना क्या है शास्त्री जी, ये मंच कितना ब्यूटीफुल है। बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं, ये मंच कितना ब्यूटीफुल है और ये मंच कितना पावरफुल है। हाँ, हीरापुर के हीरा पप्पू शास्त्री बैठे हैं, ये मंच कितना पावरफुल है और ये मंच कितना आज वंडरफुल है, भव्य है। और इसीलिए पंडाल हाउसफुल है। जोरदार तालियां। बड़ी कृपा है इन आचार्यों की, बुला लेते हैं। बहुत अच्छी वाणी में, उत्तम वाणी में कथा कह रहे थे, मन बड़ा मोहित हो रहा था, लेकिन पता नहीं खैर ये हमारा आपका अपना अनुराग है। सारा खेल संसार में एक प्रेम का है, हमें प्रेम को समझना है। ये अपनी कथाओं के माध्यम से बता रहे हैं, हमारे संत विद्वान अपनी भाषा में कह रहे हैं, सारा खेल प्रेम का है। अभी हमने प्रेम को नहीं समझा है। जगपति महाराज, हमें प्रेम को समझना है। प्रेम में देना ही देना होता है, प्रेम में कुछ लेना नहीं होता है। प्रेम में केवल और केवल देना होता है। अगर तुम अपेक्षा करते हो अपने प्रेमी से लेने की, व्यवहार की, तो तुम्हारा प्रेम नहीं है, वो एक बुहार हो जाएगा। आदमी श्रोताओं, उस परम पिता को मत बोलो। बेटा मोनू कह रहा है समय का अभाव है, केवल गीत, जल्दी में गीत गाऊंगा बेटा मैं, और ये संगीत वाले सावधान हो जाए बेटा। हाँ, हिसाब रखना बेटा, बड़ा बूढ़ा हूँ। हाँ, मन नहीं मानता है, लेकिन गाने का शऊर नहीं है। कि दया धर्म को मूल है, अरे पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़